नमस्कार दोस्तों, आज की मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं उनको कृपया एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है और फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने फ्राइडे के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में चर्चा की थी कि आज मार्केट का सेंटीमेंट जो है या तो वीक रहने की संभावना है या मार्केट फ्लैट जोन में रहने की संभावना है। तो मार्केट ने मनी फ्लो को रिस्पेक्ट किया। मार्केट जो है एक ओपनिंग तो फ्लैट हुई, लेकिन मार्केट फिर रेड जोन में चली गई, फिर वापस फ्लैट जोन में आई। तो इसी तरीके से मार्केट आज बाय डायरेक्शनल मूव दिखाती रही। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि हम जो मनी फ्लो एनालिसिस करते हैं वहां पे हमारा न्यूट्रल पॉइंट की जो कैलकुलेशन है वो सही है या नहीं। तो हमारा आज का न्यूट्रल पॉइंट 19,707 था और जो न्यूट्रल पॉइंट के रूल्स हमें बताते हैं कि उसके आसपास हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलती है। कंसोलिडेशन हुई, न्यूट्रल पॉइंट को एक बड़ी रेड कैंडल से नीचे की तरफ ब्रेक करने की कोशिश की गई, फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल से इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करने की कोशिश की गई, फिर एक बड़ी रेड कैंडल से इसको नीचे ब्रेक करने की कोशिश की गई, यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की गई। तो मार्केट ने जो भी न्यूट्रल पॉइंट के रूल्स थे उन सबको अच्छे से फॉलो किया। लेकिन यहाँ पे जो सुबह एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली थी जब मार्केट ओपन होने के बाद, जहां पे मार्केट को ग्रीन में ले जाने की कोशिश की गई या फ्लैट जोन में रखने की कोशिश की गई। तो यही अपडेट मैंने सुबह 9:27 पे शेयर किया था कि हमारा आज का न्यूट्रल पॉइंट 19,707 है। सेंटीमेंट यहाँ पे स्ट्रांग दिख रहा था। स्ट्रांग सेंटीमेंट का कारण ये था कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग जो है हमें जो है देखने को मिली। 9:25 पे ये स्टार्ट हुई थी, 9:25-26 के आसपास। तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई और उसकी सहायता से मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश की गई और जो कि सफल भी हुई। तो मार्केट न्यूट्रल पॉइंट से लगभग 75 पॉइंट ऊपर की तरफ चली गई। फिर यहाँ पे जो हमारा रूल कहता है कि जब 60 पॉइंट मार्केट कंप्लीट कर लेती है, जो मिनिमम होते हैं न्यूट्रल पॉइंट से, वहां पे हमें फिर कंसोलिडेशन देखने को मिली और अगला मूव निर्धारित होता है कि इस कंसोलिडेशन के दौरान क्या हुआ। तो अगर आप अपना एनालिसिस करते हैं तो आप ये सब समझ पाएंगे। अगर आप अपना एनालिसिस नहीं करते तो आपको ये सब बातें ज्ञान की बातें ही लगेंगी। लेकिन मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस समय मार्केट में क्या हो रहा था। अगर आप रूल्स पढ़ना चाहें तो यहाँ पे रूल्स अवेलेबल हैं कि न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, एक्सपेक्टेड पॉइंट्स कितने होते हैं, और उसके अंदर जो सभी मनी फ्लो से संबंधित रूल्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो दोस्तों, अगर हम आज कैश एक्टिविटी की बात करें, एफआईआईज की तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं थी। डीआईआईज ने लगभग 934 करोड़ के आसपास की बाइंग करी, जो कि काफी ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है। तो यहाँ पे कैश आज मार्केट को नहीं कंट्रोल कर पाया। उसका प्रमुख कारण था कि जो हैवी वेट होता है, रिलायंस आप देख सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक जो है वो आज रेड जोन में थे। तो कैश का आज कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं था मार्केट में। ऊपर ले जाने वाले स्टॉक्स के अंदर हैवी वेट में केवल आप यहां पे टीसीएस को देख सकते हैं। तो यहां पे जो क्लोजिंग बेसिस पे जो आपका ईओडी कैश का मनी फ्लो था वो नेगेटिव था, जिसको मैंने यहां पे रेड में दिखाया हुआ है। D2C रेशो भी यही सजेस्ट कर रही है कि कैश आज मार्केट को कंट्रोल नहीं कर पाया। डेरिवेटिव्स कंट्रोल कर रहा था, तो डेरिवेटिव्स के अंदर सुबह शॉर्ट कवरिंग करने की कोशिश की गई। उसके बाद जब मार्केट नीचे आई दोबारा शॉर्ट कवरिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन जो मार्केट है वो फिर रेड जोन में ही क्लोज हुई। अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे जो ऑप्शन चेन का मनी फ्लो है एफआईआईज का वो नेगेटिव है, और फ्यूचर इंडेक्स के मनी फ्लो की बात करें तो यहाँ पे मनी फ्लो पॉजिटिव दिख रहा था। शॉर्ट कवरिंग की तरफ इशारा किया जा रहा था, लेकिन फ्यूचर इंडेक्स का मनी फ्लो शॉर्ट कवरिंग बता रहा था, लेकिन फ्यूचर का जो ओपन इंटरेस्ट है वो हमें शॉर्ट बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ पे प्राइस आपका डिक्रीज हुआ, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, तो बेसिकली ये शॉर्ट बिल्डअप का इशारा बता रहा है। लेकिन जो 27 जुलाई की एक्सपायरी है वहां पे शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, नंबर ऑफ पोजीशंस यहां पे क्लोज की गई। तो
शॉर्ट कवरिंग जो की गई वो जुलाई की एक्सपायरी के लिए की गई। शॉर्ट बिल्डअप जो यहाँ पे हमें दिखा रहा है वो अगस्त की एक्सपायरी में पोजीशंस यहाँ पे शायद बनाई गई हैं। तो यहाँ पे जो शॉर्ट पोजीशंस क्लोज की गई, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई। तो इस रूल को अब आप आने वाले दिनों के लिए याद रखिएगा, क्योंकि 2 दिन बाद जो है वो मंथली एक्सपायरी है। तो अगस्त के अंदर जो पोजीशंस इस समय, जो आज हमें डेटा सजेस्ट कर रहा है कि वहां पे शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा रही हैं, लेकिन हम देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्कआउट होता है। तो हम यहाँ पे अगर समरी के तौर पे देखें तो जो सरफेस मनी फ्लो है वहां पे कैश का मनी फ्लो नेगेटिव दिख रहा है, ऑप्शंस का जो मनी फ्लो है वो भी नेगेटिव दिख रहा है। फ्यूचर्स का हम क्योंकि मनी फ्लो लेते हैं तो उसको हम न्यूट्रल मानेंगे, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग का हमें इशारा मिल रहा है। तो समरी के तौर पे जो SMF है वो हमें वीकनेस का संकेत दे रहा है। FIIs की बात करें, कैश में कोई एक्टिविटी नहीं, ऑप्शंस का मनी फ्लो नेगेटिव है, फ्यूचर्स के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं। ऑप्शंस एक बिल्कुल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म व्यू होता है, जो कि शायद इनकी पोजीशंस इस मंथली एक्सपायरी के लिए बन रही है। तो बेसिकली FIIs का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म व्यू भी वीकनेस का ही हमें दिख रहा है। लेकिन जो अंडरग्राउंड मनी फ्लो है वो हमें जो है वो सजेस्ट कर रहा है कि कल मार्केट आज की तरह ही या तो रेड जोन में रहेगी या फ्लैट जोन के अंदर रहने की संभावना है। तो यहाँ पे उम्मीद है कि शॉर्ट कवरिंग शायद हमें कल भी देखने को मिले, जिससे मार्केट एक फ्लैट या रेड जोन में रह सकती है, जो कि हमारा सेम कंक्लूजन है जो कि फ्राइडे को हमारा कंक्लूजन था। तो वीडियो पसंद आया लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके साथ बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। चैनल मेंबर्स अपने सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो का डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह, राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पे आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना लें। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटीमेंट के एक नए वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।